प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आपको हम अपने मलाड ऑनलाइन सभा में स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की सभा में प्रवेश करेंगे और उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करके प्रभु के सामने अपने सिरों को झुकाते हुए प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु, हम आपको स्तुति देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। पिता, आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे मध्य में हैं, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं पिता, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप राजाओं के राजा हैं। इसके लिए प्रभु हम आप ही को परमेश्वर प्रभु सारा आदर और महिमा देते हैं। आज के वचनों की सेवकाई द्वारा प्रभु आप अपनी भेड़ की सेवकाई कीजिएगा, आप अपने लोगों के हृदय तक पहुंचिएगा प्रभु। आप परमेश्वर मेरे मुखों के द्वारा, मेरे आवाज के द्वारा प्रभु लोगों तक आप अपनी बात को पहुंचाइएगा और लोग आपकी बात को सुनकर प्रभु जी आशीषित होने पाए। ऐसा मदद और सहायता कर प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना विनती आपके बेटे यीशु मसीहा के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल करे पिता। आमीन। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता। आइए हम वचनों में जाएंगे और आज के अध्ययन के लिए जो लिया गया है वो है दूसरा तीमुथियुस का किताब, उसका चौथा अध्याय और दूसरी आयत। दूसरा तीमुथियुस का किताब, उसका चौथा अध्याय और दूसरी आयत। और वचन में यूँ लिखा गया है, प्रिय पुत्र तीमुथियुस, क्षमा कीजिएगा, कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। प्रभु इन वचनों के द्वारा इन वचनों को समझने में हमें आशीषित करे। जैसे हम जानते हैं कि इस महीने का TCLM का जो हमारा मलाड का शीर्षक है द कवेनेंट कीपिंग गॉड, वाचा को रखने वाला परमेश्वर, और उसी शीर्षक के ऊपर हम सीखने वाले हैं आज। और जैसे आज आपने सुना कि आज का जो संदर्भ है या जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, दूसरा तीमुथियुस का किताब चौथा अध्याय उसका दूसरा आयत, जहाँ पे समय और असमय में तैयार होकर प्रचार करने के बारे में लिखा गया है। तो उस वचन में जाने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा समय जो है हम देखते हैं, हम इस बात के ऊपर थोड़ा मनन करते हैं कि असल में वाचा क्या होता है, या ये कवेनेंट या वाचा का अर्थ क्या होता है। अब्राहम के दिनों में मिडिल ईस्ट में या उस देशों में जो है ये वाचा शब्द या कवेनेंट बहुत ही आम बात हुआ करती थी। और ज़्यादातर, हर जगह पर नहीं लेकिन ज़्यादातर ये जो वाचा है दो पार्टीज के बीच में या दो लोगों के बीच में बांधा जाता था। और ऐसे दो लोगों के बीच में या दो पार्टीज के बीच में वाचा बांधा जाता था जिन दो लोगों के या जिन दो पार्टियों के बीच में संबंध उतना अच्छा नहीं या तनावपूर्ण संबंध रहता था,
उनके साथ जो है वाचा वैसे दो पार्टी जो है मिलकर वाचा को बांधते थे ताकि आपस में शांति बनी रहे और आपस में जो है तनाव ना हो। ज़्यादातर जगहों में, ज़्यादातर संदर्भों में इसी बातों पर आधारित जो है वाचा लोग बांधते थे। और इसका एक उदाहरण हम बाइबल में भी देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में, जब याकूब अपने ससुर के घर को छोड़कर जो है वापस कनान देश में वापस लौटने के लिए जब निकल पड़ता है, तो उसका ससुर जो लाबान है वो उसका पीछा करते करते उस तक आ पहुंचता है। और लेकिन परमेश्वर के द्वारा चेतावनी पाने के बाद लाबान उसका कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन लाबान और याकूब दोनों के बीच में जो है एक वाचा बंधता है कि दोनों के बीच में जो है शांतिपूर्वक वो रहेंगे, कोई किसी का नुकसान नहीं करेगा। तो वाचा का जो अर्थ है वो ये है जिसमें दो पार्टीज या दो ग्रुप या दो व्यक्ति कुछ निश्चित बातों पर तय करते हैं कि हम ये करेंगे और आप भी ये करेंगे। और अगर दोनों में से एक पार्टी अगर उस वाचे को तोड़ता है तो दूसरा व्यक्ति जो है फिर दूसरा व्यक्ति भी उस वाचे से और बंध कर नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है कवनेंट। तो अभी हम देखते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के द्वारा और क्रूस पर उनके लहू बहाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने नया वाचा बांधा है और हम नए वाचे के लोग हैं। वी आर द पीपल ऑफ न्यू कवनेंट। सो वी आर न्यू कवनेंट पीपल। हम भी यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा और उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हम परमेश्वर पिता परमेश्वर के साथ एक वाचे के संबंध में, एक वाचे के रिश्ते में हम लोगों ने प्रवेश किया है। तो हम देखते हैं जैसे दो पार्टीज होते हैं, परमेश्वर और हमारे बीच में यीशु मसीह ने शांति को कायम किया अपने मृत्यु के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा, क्रूस में लहू बहाने के द्वारा। और अभी हम जो है एक शांतिपूर्ण कवनेंट रिलेशनशिप या वाचा के संबंध में हम लोगों ने प्रवेश किया है। और जैसे हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, पृथ्वी की रचना से लेकर अंत तक हम जानते हैं कि परमेश्वर सदैव विश्वास योग्य रहे हैं अपनी और के वाचा के कामों को पूरा करने के लिए। परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी उनके तरफ से जो उनका भाग है करना, उसमें से वो कभी चूकते नहीं हैं। लेकिन अभी सवाल ये उठता है, क्या आप परमेश्वर के साथ जो वाचे में संबंधित हैं या वाचे में प्रवेश कर चुके हैं, वाचे के संपर्क में प्रवेश कर चुके हैं, रिश्ते में प्रवेश कर चुके हैं, क्या आप अपने हिस्से का कार्य कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए इस लॉकडाउन के दौरान? और यहीं से शुरू होता है आज का हमारा अध्ययन, जो हमने दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसके दूसरे आयत में से लिया है। और यहाँ पे कहता है, दोबारा से मैं पढ़ूंगी आप सबके लिए, कि तू वचन के प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। सबसे पहले तो ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है कि आपको और मुझे समय और असमय में प्रचार करना है। तो इसका मतलब ये है कि हम बहाना नहीं बना सकते हैं अगर परिस्थितियां सही नहीं है तो। और दूसरी बात ये है कि अगर परमेश्वर ने इस बात का आज्ञा दिया है तो निश्चय ही ये संभव हो सकता है। परमेश्वर ऐसी कोई भी बात का आज्ञा नहीं देते हैं जो असंभव हो हमारे लिए। अगर परमेश्वर ने कहा है, इसका मतलब हम कर सकते हैं। तो आइए इस लॉकडाउन के समय में किस रीति से हम अपने अगुवाई, जिस बुलाहट में परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उस बुलाहट में हम कैसे चल पाएं। तो हम बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक
4 ऐसे लोगों को देखेंगे जो लॉकडाउन में होने के बावजूद भी अपनी बुलाहट में विश्वास योग्यता के साथ वो चले। जैसे हम सबको मालूम है, जो लोग TCLM से जुड़े हुए हैं उन सबको मालूम है कि TCLM 5 प्रकार की सेवकाई के ऊपर आधारित है, जिसमें प्रेरित, भविष्यद्वक्ता और सुसमाचार प्रचारक, पासवान, पास्टर और शिक्षक, ये 5 प्रकार की जो सेवकाई के वरदान हैं, इसके आधार पर जो है हमारी सेवकाई या हमारी कलीसिया सेवकाई करती है। तो आइए हम देखते हैं कि किस रीति से इनमें से जिन को जिस बुलाहट में बुलाया गया, जिनके उदाहरण अभी मैं देने वाली हूँ वचनों में से, वो लोग लॉकडाउन के समय में, जब वो लोग लॉकडाउन थे, किस रीति से परमेश्वर की इच्छा को, कार्य को उन लोगों ने पूरा किया। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम उत्पत्ति का किताब को देखेंगे। पुराने नियम से 2 उदाहरण और नए नियम से 2 उदाहरण। पुराने नियम में सबसे पहले हम जब उत्पत्ति के किताब को हम देखते हैं, उसमें उसका 19वां अध्याय 21वें आयत में ऐसा लिखा गया है। यहाँ पे हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऐसा लिखा गया है, उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसमें मैं नाश ना करूँगा। माफ़ कीजिएगा, शायद मैंने गलत रेफरेंस दिया है। यहाँ पे खैर आप सबको मालूम है यूसुफ की कहानी आपको और मुझे मालूम है। और यूसुफ की कहानी में हम ये जानते हैं कि गलत इल्ज़ाम के वजह से जो है उसको जेल में डाला गया था और उसका कोई गलती नहीं था, लेकिन फिर भी उसको जो है जेल में डाला जाता है और जेल के अंदर बिना कोई गलती के वो रहता है। थोड़ा मैं ढूंढ कर आपको बताती हूँ जो अंश है ये। हाँ, माफ कीजिएगा, 39वां अध्याय उसका 21वां आयत, 39 का उसका 21वां आयत में ऐसा लिखा गया है। और मैं आपके लिए पढ़ूंगी। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगे के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यूसुफ बिना कोई गलती के उसको जेल में लॉक किया गया था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है उसके ऊपर था, जिसके वजह से वो जो जेलर था उसकी कृपा दृष्टि जो है यूसुफ पर पड़ी। और क्या होता है, परमेश्वर उसको एक मौका देते हैं। वहाँ पे कुछ लोग जेल में आते हैं, 2 लोग, और उनको 2 प्रकार के सपने आते हैं। यूसुफ उन सपनों का अर्थ बताता है और अंत में जो है जो अर्थ बताता है वो सफल होता है। और इसी कारण आगे चल के 1 साल के बाद, 1-2 साल के बाद जो है उसको भी शायद 1 साल के बाद जो है यूसुफ को उस बंधुआई से रिहाई मिल जाती है और वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। कलीसिया, यहाँ पे जो नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पे बात ये है कि यूसुफ के जीवन में प्रॉफिट की बुलाहट थी। यूसुफ एक प्रॉफिट था और उसको परमेश्वर प्रोफेटिक ड्रीम्स देते थे। उसको नबुवक्ता की, भविष्यवाणी के सपने परमेश्वर उसको दिखाते थे और सपनों का अर्थ भी बताने का वरदान जो है यूसुफ को मिला था। जब वो लॉकडाउन में था, वो अपनी बुलाहट से पीछे नहीं हटा। वो अपनी बुलाहट में विश्वास योग्यता के साथ जो है चला और इसी कारण कभी भी उसने परमेश्वर पर संदेह नहीं किया। बाइबल में ऐसा लिखा नहीं गया है कि उसने परमेश्वर पर संदेह किया। जेल में भी विश्वास योग्य बना रहा और परमेश्वर उसके पास जो है मौका को लेकर आते हैं और उस मौके को वो ग्रैब कर लेता है, वो हथिया लेता है। और क्या होता है, वो उस मौके को हथियाने के द्वारा, प्रभु अपनी बुलाहट में चलने के द्वारा आगे चलकर खुद डिलीवर्ड होता है, खुद छुटकारे को पाता है, खुद जो है उस जेल से छूट जाता है। कलीसिया, हम यहाँ पे देखते हैं कि यूसुफ ने धीरज के साथ, विश्वास के साथ
प्रभु के सेवकाई को उसने किया लॉकडाउन होने के बावजूद भी, जेल के अंदर बंद होने के बावजूद भी। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परमेश्वर उसके प्रति विश्वास योग्यता को बनाए रखे और वो खुद ही जो है जेल से छूट जाता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, ऐसा बाइबल में लिखा तो नहीं गया है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि अभी जिस बच्ची के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो जो है एक सुसमाचार प्रचारक के समान है, और वो और कोई नहीं, नामान के घर की वो छोटी लड़की जिसको बांधकर कैप्टिव बनाकर जो है दासी करके उसके घर पे रखा गया था। एक सुसमाचार प्रचारक का क्या काम होता है कि वो दूसरों को यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है और यीशु मसीह के पास दूसरों को जो है अगुवाई करता है ताकि जो है उनका छुटकारा मिले। और इस लड़की ने, इस बच्ची ने, इस छोटी बच्ची ने ठीक वही किया। अगर हम पढ़ते हैं दूसरे इतिहास का किताब, उसका 5वां अध्याय 2 और 3 आयत, और इसमें ऐसा कहा गया है, तब सुलेमान ने, दूसरा इतिहास और क्या बोलते हैं ना, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, दूसरे राजा का किताब, माफ कीजिएगा, दूसरे राजा का किताब उसके 5वें अध्याय में ऐसा कहा गया है 2 और 3 में, अरामी लोग दल बंद कर इज़राइल के साथ में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, जो मेरा स्वामी सुमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ से चंगा कर देता। देखिए कलीसिया, उसने परमेश्वर के संदेश को जो है पहुंचाया। उसने ये नहीं देखा कि वो खुद तो बंधुआई में है और कैसे जो है एक आज़ादी का सुसमाचार, आज़ादी का संदेश वो दे रही है। वो खुद बंधुआई में है, लेकिन लेप्रोसी से या कोढ़ से, कुष्ठ रोग से आज़ादी का संदेश वो पहुंचा रही है। क्या उसको डर नहीं लगा होगा? मुझे ऐसा विश्वास है कलीसिया कि उसका विश्वास शायद इतना मजबूत था प्रभु पर कि उसको डर नहीं लगा होगा। और उसने अपनी परिस्थिति को नहीं देखा कि वो किन परिस्थितियों में है, लेकिन उसने जो है अपने परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए परमेश्वर के उस शुभ संदेश को जो है अपने मालिक तक पहुंचाया। कलीसिया, कई बार मैं ऐसा सोचती थी, और आप में से भी कई लोग शायद ऐसा सोचते होंगे कि प्रभु आपका वचन तो ऐसा कहता है, लेकिन कईयों के जीवन में तो ये पूरा नहीं होता है। प्रभु, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी भी नहीं मिला है, और प्रभु मेरे खुद के जीवन में तो ये परेशानी है, और मैं दूसरे के लिए क्या प्रार्थना करूं प्रभु, मैं दूसरे को क्या सुसमाचार सुनाऊं प्रभु, जब मैं खुद इतनी तकलीफ में हूं, जब मेरे ही जीवन में इन बातों की कमी घटी है, तो मैं दूसरे के लिए क्या प्रचार करूं। तब परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत सुंदर उत्तर दिया। पवित्र आत्मा ने मुझे जो है करेक्शन करते हुए मुझसे कहा और मुझे सिखाया कि हमारा विश्वास दूसरों के जीवन या उनकी गवाहियों पर आधारित नहीं होता है, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित होता है। कलीसिया, जो परमेश्वर का वचन सत्य है, अटल है, और वही हमारे विश्वास का आधार होना चाहिए, ना कि किसी का। हाँ, दूसरे के टेस्टिमनी से, उनके गवाहियों से हमें हमारा विश्वास मजबूत होता है, हम आशीषित पाते हैं, लेकिन वो हमारे विश्वास का आधार नहीं है। कोई भी मनुष्य हमारे विश्वास का आधार नहीं है, लेकिन स्वयं परमेश्वर और उसका जीवित वचन हमारे विश्वास का आधार है कलीसिया। और इसीलिए कलीसिया, अपने जीवन में कमियां होने के बावजूद भी हमें दूसरों तक जो है परमेश्वर के शुभ संदेश को पहुंचाना चाहिए। अगर आप सुसमाचार प्रचारक हैं और परमेश्वर ने आपके जीवन में वो बुलाहट दिया है, इस लॉकडाउन के समय में भी, वो भी बंधुआई में थी, उसको भी बंदी बनाकर लाया गया था। हम भी आज अपने अपने घरों में बंदी बनकर बैठे हैं। हम और आप भी सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं कलीसिया।
और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कलीसिया? उसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि केवल नामान कुष्ठ रोग से चंगा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप आगे चलकर वचनों में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा जाता है नामान ने सच्चे यहोवा याहवे परमेश्वर को सच्चा परमेश्वर जाना, क्योंकि 17वें आयत में ऐसा कहता है नामान, 5 का दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय 17वें आयत में ऐसा कहता है, तब नामान ने कहा अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि व मेल बलि ना चढ़ाएगा। और अगर आप 15वें आयत को पढ़ेंगे कलीसिया, वहां पे ऐसा लिखता है कि तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। कलीसिया, आप और मैं शायद ऐसा सोच सकते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत सामान्य हैं, हम बहुत साधारण से लोग हैं, हम कैसे जो है हम क्या कर सकते हैं। शायद आप और मैं इस जो है बंदी बनाकर लाई हुई छोटी बच्ची से कई गुना बेहतर जीवन बिता रहे हैं। अगर परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है एक सेनापति को, एक महान राज्य का सामर्थी सेनापति को प्रभु में लाने के लिए, तो आप और मैं जब अपने बुलाहट में खड़े रहेंगे विश्वास योग्यता के साथ, इस लॉकडाउन में भी अगर हम सुसमाचार प्रचार करेंगे तो क्या पता आप कितने सारे ऐसे महान और सामर्थी लोगों को जो है प्रभु में लेकर आ सकते हैं कलीसिया, और आएंगे भी प्रभु यीशु मसीहा के नाम से। तो ये रहे पुराने नियम के 2 उदाहरण जो मैंने दिया, एक भविष्यद्वक्ता का उदाहरण और एक जो है सुसमाचार प्रचारक का उदाहरण। अब हम नए नियम में जाते हैं कलीसिया। नए नियम में हम जो तीसरा उदाहरण हमने लिया है कलीसिया, वो है पौलुस का उदाहरण। और आप अगर दूसरे तीमुथियुस का किताब अगर आप देखते हैं कलीसिया, उसका 1:11 में लिखा गया है, पौलुस अपने बारे में अपना परिचय देते हुए ऐसा लिखता है, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। पौलुस अपने बारे में कहता है कि आई एम एन अपोस्टल एंड अ प्रीचर एंड अ टीचर, कि मैं एक प्रचारक भी हूँ और प्रचारक भी ठहराया गया हूँ, एक प्रेरित भी ठहराया गया हूँ और एक शिक्षक भी ठहराया गया हूँ। कलीसिया, पौलुस को जब हम प्रेरितों की किताब पढ़ते हैं, पौलुस को सबसे पहले जो है जब जेल में बंद कर दिया गया सिलास के साथ, आपको मालूम है पौलुस ने क्या किया? ये उन लोगों के जीवन के लिए है जिनके जीवन में प्रेरित की बुलाहट है, जिनके जीवन में शिक्षक की बुलाहट है, जिनके जीवन में जो शिक्षा देते हैं और प्रचार करते हैं। कलीसिया, आपको मालूम है सबसे पहले जब पौलुस को लॉक किया गया जेल के अंदर, वचन में लिखा गया है कलीसिया, प्रेरितों की किताब उसका 16 अध्याय 25वें आयत में। मैं आपके लिए पढ़ूंगी कलीसिया। आज बहुत सारे वचनों को हम जो है पढ़ रहे हैं और मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि जो जो वचन रेफरेंस यहाँ पे बोला गया आप कृपया लिख लीजिएगा, ताकि वचन खत्म होने के बाद जो है आप इसको दोबारा से रीडिंग करें और आपको भी सही रीति से समझ में आ जाए और ध्यान में रह जाए, याद में रह जाए। तो प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 25वें आयत में ऐसा लिखा गया है कलीसिया, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। कलीसिया, बाइबल कहता है कि जब पौलुस पहली बार जेल में बंद हुआ, प्रेरितों की किताब में जब हम उसके जीवन के जर्नी को, उसके सेवकाई के जो है जर्नी को हम देखते हैं कलीसिया, तो यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस और सिलास को जब जेल में बंद कर दिया गया, पौलुस और सिलास ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया और परमेश्वर का भजन गा रहे थे कलीसिया। और उसके परिणाम स्वरूप क्या निकला, क्या हुआ कलीसिया, कि परमेश्वर ने उनको
उस जेल से डिलीवरेंस दिया। लेकिन उससे भी बढ़कर एक बात हुई कलीसिया, और वो ये थी कि वहाँ का जो सूबेदार था या जो जेलर था, क्या होता है, उसका पूरा परिवार समेत वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। कलीसिया, जब आप और मैं लॉकडाउन में होने के बावजूद भी जब अपने हिस्से के कार्य को हम पूरा करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया, और हम स्तुति गान गाते हैं कलीसिया, पता है लोग उद्धार पाते हैं, बड़े बड़े कार्य होते हैं कलीसिया। ऐसे ही महान कार्यों को हम लॉकडाउन में रहकर भी कर सकते हैं कलीसिया। पौलुस ने और आगे चलकर पौलुस ने क्या किया कलीसिया? आगे चलकर पौलुस को जब कंटिन्यूअसली जेल में रखा गया कलीसिया, पता है आपको क्या हुआ? पौलुस ने आधा नया नियम लिखा, जो कितनी सारी पत्रियों को जो है कलीसिया अलग अलग कलीसियाओं के लिए पौलुस ने लिखा, और ये सारी पत्रियां नए नियम के लगभग आधा हिस्सा है। और इतने महान कार्य को जो है पौलुस ने जेल में रहकर किया। और आखिरी जो हम लोग उदाहरण देखने वाले हैं वो प्रकाशित वाक्य से हम देखेंगे, उसका पहला अध्याय उसके 9वें आयत में। और ये कोई नहीं, हम यूहन्ना के बारे में देख रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा लिखता है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और प्रभु और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण उसको सजा के तौर पर एक टापू पर जो है रख दिया गया था। और क्या हुआ वहाँ पर भी? जब वो लॉक हो गया था कलीसिया, कोई मतलब कोई चारा नहीं था वहाँ से भागने का। सबसे बड़ा प्रकाशन उसको मिला, प्रकाशित वाक्य का किताब वहाँ पे परमेश्वर ने उसको दिया। अगर आप 10वें आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा गया है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुम्हारी सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, तुरही सा बड़ा शब्द कहते हुए सुना। प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, वो आत्मा में कनेक्टेड था कलीसिया, आत्मा में कनेक्टेड। पता है जब हम अकेले होते हैं और एक जगह में बंद हो जाते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों से लड़ना होता है। हमें निराशा से लड़ना होता है, हमें निरुत्साह से लड़ना होता है, हमें अपने आप पर तरस खाने से लड़ना होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ काम के ही नहीं, हम वर्थलेस हैं। ये सारी बातों से हम लड़ते हैं कलीसिया। और ये कैसे लड़ पाते हैं? जब हम लगातार आत्मा में मजबूत बने रहते हैं कलीसिया, तभी जाकर हम इन सारी लड़ाइयों को जो है हम जीत पाते हैं कलीसिया। और आपको मालूम है यूहन्ना जब आत्मा में बना रहा, और ये भी जो है प्रेरित था और कलीसिया का एक स्तंभ था, परमेश्वर ने जो है इतना बड़ा प्रकाशन दिया कलीसिया। इन चारों उदाहरणों को अगर हम देखते हैं, एक चीज़ इनमें बहुत आम है, वो ये है कि कोई भी जेल या कोई भी लॉकडाउन उनके पास अवसरों को आने से रोक न सकी कलीसिया। ठीक उसी रीति से आपके और मेरे पास कोई भी अवसर आने से कोई भी लॉकडाउन रोक नहीं सकता है। इसीलिए कलीसिया अपने आप को झाड़ दीजिए और सोचना छोड़ दीजिए कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं प्रभु के लिए काम करूँगा। नहीं, समय और असमय, अगर आपके जीवन में भविष्यवाणी की बुलाहट है तो आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको जो है सपने के द्वारा कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए सपने दे। अगर आपके जीवन में सुसमाचार प्रचार की बुलाहट है, सुसमाचार को प्रचार कीजिए जहाँ पे भी मौका मिलता है। अगर आपके जीवन में जो है प्रेरित की बुलाहट है, शिक्षक की बुलाहट है, बैठिए, प्रार्थना कीजिए, स्तुति कीजिए। क्या पता दूसरों को, कलीसियाओं को जो है बढ़ाने के लिए परमेश्वर से वचनों को मांगिए कितना। और अगर आपके जीवन में जो है यूहन्ना के समान अगर बुलाहट है कलीसिया, परमेश्वर को प्रकाशनों को मांगिए। परमेश्वर, क्या पता इन दिनों में आप किताबों को लिखेंगे कलीसिया। पता है कलीसिया क्यों हमें ये सारी बातों को करना है? क्योंकि हम अपने लिए जीते नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए जीते हैं। और कलीसिया, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए जीते हैं, सारी बातें
दे दी जाएंगी, क्योंकि मत्ती का किताब उसका 6 अध्याय 33वें आयत में लिखा गया है कि पहले तुम उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी बातें तुम्हें दे दी जाएंगी। आज का वचन आपके लिए कंफर्मेशन के समान है। प्रभु ने मेरे मुख के द्वारा आपसे बात किया है कलीसिया कि आप जो है प्रभु के कार्य को करने के लिए अपने आप को जो है तैयार कर लीजिएगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर के सामने जो है प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस लॉकडाउन में भी हम इस्तेमाल करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी सुन रहे हैं मेरे आवाज़ को, सभी प्रभु अपने बुलाहट में चौकस हो जाएं, अपनी बुलाहट में सतर्क हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, सक्रिय हो जाएं और आपके कार्यों को करने लगे। यीशु मसीहा के नाम से प्रभु जी ये अभिषेक को प्रभु मैं घोषणा करती हूँ, अभिषेक को मैं रिलीज करती हूँ उनके जीवनों में। यीशु मसीहा के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमेन।